नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रखी है और उसमें से हमारी अभी तक की जो क्लासें वो 5 क्लासें हो गई हैं। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और लगभग 12th क्लास का जो पोर्शन है अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो आज की क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में इन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है जो पीछे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उनको अपन देखेंगे। तो आज की क्लास में और अपन शुरू कर रहे हैं जो अपनी विविध एक्सरसाइज की सेकंड एक्सरसाइज जो है अपनी 12th क्लास की, उसकी विविध एक्सरसाइज चल रही है और उसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे शायद 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है। और 8 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है नहीं। 2 जगह टेन इनवर्स जो है वो 4 जगह दे रखा है, तो उसमें 2 करके टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा करके फिर दोबारा जब 4 पते उससे 2 आएंगे और फिर दोबारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो टेन इनवर्स 1 आएगा और उसका मान पाई बाई 4 होता है, ठीक है। इतना आएगा ही, तो ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर ऊपर वाले कर लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो हम शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 से। और ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम की दृष्टि से ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो क्या करना है, टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1। ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है प्रूव दैट टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन होते हुए इसमें क्या करते हैं अपन, चाहे तो लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं राइट साइड लेके आते हैं, चाहे राइट साइड लेकर के लेफ्ट लेके आते हैं, या हमने पीछे जो क्वेश्चन और थे जिसमें प्रूव करना था उसमें हमने अलग से कुछ वो लेके चले थे कि टेन थीटा प्लस से 5 लेके चल रहे थे, कहीं साइन थीटा प्लस 5 लेके चल रहे थे, इस प्रकार से भी लेके चले थे, ठीक है। तो पर्सन की कंडीशन की स्थिति में देख करके उसके हिसाब से अपन उसको करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो लेफ्ट साइड है वो तो छोटी सी है, एक ही पद है उसमें, ठीक है। अपन राइट साइड में चलते हैं, एक बार राइट साइड के ऊपर अपना दिमाग दौड़ाते हैं कि इसमें करना क्या चाह रहा है। देखो राइट साइड के अंदर है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स के पास में अगर अंदर इस ब्रैकेट के अंदर अगर कोस आ जाए तो कोस इनवर्स और कोस हट जाएगा, अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और फिर अपने को जो आंसर चाहिए वो तो साइन में चाहिए ना, टेन में चाहिए, तो शायद हो सकता है कि फिर अपने को टेन इनवर्स मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहला काम होगा कि कोस इनवर्स से को अपने हटाना है, ठीक है। अब देखो अब घटाए कैसे, यहाँ कोस कैसे आएगा, तो थोड़ा सा अगर दिमाग पर जोर डाल लें तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला ये था कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था। कोस 2 थीटा के अपन ने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हमने पढ़ा था, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हमने पढ़ा था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी हमने पढ़ा था। ये 4 फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। अब जगह दे करके अपने को ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अब देखो कहीं ऐसा अगर बन जाए तो हम इसको कोस थीटा लिख देंगे, कोस 2 थीटा लिख देंगे, तो x इक्वल टू मैं क्या ले लूँ, लेट x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा अगर मैं ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब देखो आप राइट साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड लेके हम चल रहे हैं, 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह कौन है, टेन स्क्वायर थीटा माना ना, रख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1/2 कोस इनवर्स, ये क्या होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। कोस इनवर्स और कोस हटा दो तो 1/2 इंटू 2 थीटा इज इक्वल टू ओनली थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने, टेन इनवर्स रूट एक्स निकाली है। देखो देखिए ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, क्या ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो बस केवल ये स्टार्टिंग हो गई, आंसर आएगा। बस ध्यान ही रखना है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, और उन फॉर्मूलों को अपन ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेंगे तब ये फॉर्मूले दिमाग में बैठेंगे और फिर अपने जो दिमाग है वो उस चीज़ को पकड़ेगा कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, ठीक है। अपने को क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ये अपने बुक में बहुत सारे हैं,
ठीक है। अदर कोई भी बुक उठाए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनको सोल्व करेंगे तो अपने दिमाग जो ऑटोमेटिक इन चीज़ों को पकड़ लेगा कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई, क्योंकि यहाँ देखो cos 2 थीटा का अब ये 4 फॉर्मूले हैं, अब 4 रख के देखेंगे थोड़ी, ठीक है। अपने को तो कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए तो हम ये लेके चलेंगे, अगर इस प्रकार से है तो ये लेके चलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर उस हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो ये कंडीशन को देख करके अपने डिसाइड करना होता है कि कौन सा हम लेके चलें, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट पर्सन क्या है, ये पर्सन भी ठीक है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी जो अपनी बोर्ड एग्जाम होती है ना उनमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है एक ऐसा क्वेश्चन है जो अपने को उसमें इंटीग्रेशन में मिलेगा और डिफरेंशियल में मिलेगा, जो अपन जो अवकलन गणित जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें भी अपने को मिलेगा ये क्वेश्चन। देखो क्या है, कोट इनवर्स और अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और कह रहा है कि इसके इक्वल जो है वो xy2 होगा, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करना है, उसमें जब हम अवकलन गणित पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ dy dx लिखा हुआ होगा कि dy dx इसका x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करो, ठीक है ना। तो हम इतना बड़ा देख करके भयभीत हो जाएंगे, लेकिन अपने को पता है कि इसका जो आंसर है वो xy, इसको सोल्व करके जाएंगे तो xy2 आएगा, और फिर xy2 का डिफरेंशियल करना तो आसान है, x के रेस्पेक्ट में 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसके ये कह सकता है कि इसका x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन के लिए भी इसको सोल्व करके ये लेके आएंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो, हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात ये है कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ और कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। देखो कोट इनवर्स और इसको मैं जो 1 है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर xy2 प्लस साइन स्क्वायर xy2, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलो आगे की बजाय नीचे लिखता हूँ, आगे आएगा नहीं बोर्ड पर। हाँ, इसको मैं लिख रहा हूँ कोट इनवर्स और क्या होगा अंडर रूट 1 जो है उसको मैं लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर xy2 प्लस साइन स्क्वायर xy2, लिख सकते हैं ऐसा। भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगी तो द है, अच्छा। और ये जो साइन एक्स है इसको मैं लिख रहा हूँ 2 साइन xy2 कोस xy2 इन 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो यह थीटा की कोण xy2 है, तो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन xy2 कोस xy2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम ये तो गया डबल कोण था उसको आधे में चेंज कर दिया, अगर आधे को डबल में चेंज करें तो आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा कैसा है आपको सभी में करना है, ये का ये काम सभी में करना है। कोस स्क्वायर xy2 प्लस साइन स्क्वायर xy2 और माइनस 2 साइन xy2 कोस xy2, ठीक है। नीचे लिखूं कोस स्क्वायर xy2 प्लस साइन स्क्वायर xy2 प्लस 2 साइन xy2 कोस xy2 और माइनस अंडर रूट कोस स्क्वायर xy2 प्लस साइन स्क्वायर xy2 माइनस 2 साइन xy2 कोस xy2, ठीक है। अच्छा अब देखो कोट इनवर्स और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी कोस xy2 प्लस साइन xy2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस कोस xy2 माइनस साइन xy2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, पूर्ण वर्ग बन रहा है, लिख दो सभी को। ये भी क्या हो जाएगा कोस xy2 प्लस साइन xy2 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट कोस xy2 माइनस साइन xy2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो कोट इनवर्स
ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा, कोस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू प्लस ये भी क्या होगा, कोस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, नीचे ये हो जाएगा कोस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू और माइनस कोस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, क्योंकि पहले माइनस है ना, अंदर वाला चिन्ह बदल देगा ये। ठीक है, वर्गमूल में घात आदि हो जाती है, इसलिए इसका वर्गमूल हटाते ही घात दो भी हट जाएंगी। ठीक है, तो ये आ गया कोस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू आ गया, सभी की घातें की कागज जाएगी। साइन एक्स वाई टू से साइन एक्स वाई टू कैंसिल, नीचे कोस एक्स वाई टू से कोस एक्स वाई टू कैंसिल, क्या बनेगा, एक कोट इनवर्स टू कोस एक्स वाई टू और टू साइन एक्स वाई टू, ये टू से टू कैंसिल, क्या गए कोट इनवर्स और क्या गया कोट एक्स वाई टू आ गया, क्या कोस बट्टे साइन क्या होता है, कोट ही तो होता है, और कोट इनवर्स और कोट हट जाएंगे दोनों, तो क्या गया एक्स वाई टू आ गया, ये अपनी क्या है राइट हैंड साइड है, ये तो प्रूव करना था। ठीक है, तो हमें इसको आगे से थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इस तरीके से बनता था। अब देखो इसमें कई बार टेन इनवर्स एक्स वाई टू भी बनेगा यहाँ, ठीक है ना, लेकिन उस समय जो एक्स जो है ना उसका जैसे यहाँ दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू जीरो, यहाँ दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई फोर पाई बाई टू। ठीक है, हो सकता है कि जीरो से पाई बाई फोर दे रखा है, चलो हाँ इधर रखा है। अब देखो उसमें यहाँ जो एक्स जो देगा ना उसका जो डोमेन देगा वो अलग देगा। ठीक है ना, कि एक्स अगर ये है तो ये लिखा जाएगा, अगर टेन इनवर्स आएगा ना तो टेन इनवर्स हम क्या करते हैं कि ये जो लिखा है कोस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू लिखा ना, तो प्लस वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, उस समय हम साइन एक्स वाई टू माइनस कोस एक्स वाई टू लिखेंगे, लेकिन तब लिखेंगे जब यहाँ अलग होगा। अगर ये लिखा जाएगा ना, अगर x बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई फोर है तो इसको तो हम ये लिखेंगे। ठीक है ना, इसका रीजन जब हम अवकलन गणित में एक पर्सन आएगा ऐसा, ठीक है ना, वहाँ पर मैं इसका कारण बताऊंगा कि क्या करना है इसका। ठीक है, दोनों को हम एक साथ लेंगे और फिर उसके बाद में इसका कंपेरिजन करेंगे कि इसको साइन एक्स वाई टू प्लस कोस एक्स वाई टू का होल स्क्वायर या कोस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, कारण क्या है इसका। ठीक है ना, और वो जो आगे आपको एक अंतराल दे रखा ना उस अंतराल की वजह से लिखा जाता है और कोई बड़ा कारण नहीं है। अब आपको दिमाग पर जोर देना कि ऐसा क्या है, इसमें मैं क्लियर करूँगा ये जब उस समय जब हमारे पास है, जब हम डिफरेंशिएशन जो पढ़ेंगे ना उसमें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि टेन इनवर्स ऐसा ही पर्सन है भी अंडर रूट वन प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स, और कह रहा है कि इसका जो मान आएगा ना वो कह रहा है पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, और कह रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस वन बाई रूट टू लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, हालांकि इसमें तो आपको एक संकेत दे रखा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में संकेत नहीं आएगा। अब देखो क्या करना अपने को, दिमाग को दौड़ाओ कि क्या करना चाहिए। अब देखो एक दिन मैंने कुछ बातें बताई थी आपको कि रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो हमें एक्स बराबर साइन थीटा पर विचार करना, साइन या कोस पर। ठीक है, रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स बराबर हमें टेन थीटा या कोट थीटा पर विचार करना है। रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन दिखे तो हमें एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा कोट थीटा वही तो, और इसमें सेक थीटा और कोसेक थीटा, यानी एक्स स्क्वायर में से अगर वन माइनस हो रहा ना तो हमें सेक थीटा या कोसेक थीटा की जगह सेक थीटा कोसेक थीटा कुछ मानना है। ठीक है, अगर रूट में आपको वन प्लस एक्स या वन माइनस एक्स दिखे ना तो एक्स इक्वल टू कोस थीटा या कोस टू थीटा माने। ठीक है, इसके ऊपर विचार करें। ये जरूरी नहीं कि हर जगह ये चीज़ आएगी, लेकिन हमारे 99% जो केस हैं वो इनसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने को थोड़ा सा दिमाग में रख लेना चाहिए, बाकी ये दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। जब हम पर्सन करेंगे तो बार बार पर्सन करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अपन लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेन इनवर्स से अंडर रूट वन प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट वन माइनस ऊपर प्लस अभी वन माइनस एक्स। ठीक है, ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमने ले लिया कि भाई लेट एक्स इज इक्वल टू क्या लिया हमने कोस टू थीटा, तो टू थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कोस इनवर्स एक्स और थीटा इक्वल टू क्या होगा वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स। देखो कुछ वैसा मिल तो रहा अपने को। ठीक है, चलो तो भाई टेन इनवर्स रख दो मान अंडर रूट वन प्लस कोस टू थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन अंडर रूट वन प्लस कोस टू थीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस कोस टू थीटा। ये लो सब टेन इनवर्स
क्या आ जाएगा ये आ जाएगा अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन √2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा। हो सकता है ये समझ में नहीं आई बात, लेकिन मैं कई बार कर चुका हूँ ये बात है कि 1 प्लस कोस 2 थीटा अगर आपको दिखे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा रखना है, ठीक है, और 1 माइनस कोस 2 थीटा दिखे तो आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा रखना है। और क्यों रखना है, इसका कारण क्या था कि कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है, ठीक है। अब इस 1 को इस साइड ले आए तो कोस 2 थीटा माइनस 1 सॉरी प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और इस कोस 2 थीटा को ले जाएगी तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बनेगा, इसको ले आओ इस साइड तो 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। कई बार बता चुका हूं, अपने को सीधा याद रखना, बार बार हम नहीं बताएंगे इस चीज़ को, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। देखो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा, √2 आएगा, √2 आएगा, √2 आएगा, सभी जगह √2 कॉमन लिया कट गया, ठीक है। टेन इनवर्स यहाँ आ गया कोस थीटा, आगे आ गया साइन थीटा और नीचे आ गया कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। ऊपर वाला शायद माइनस होगा, नीचे वाला हाँ देखो हमने क्वेश्चन में गलत लिख रखा है, ये ऊपर माइनस है नीचे प्लस है ना, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि देखो यहाँ माइनस आया हुआ है, माइनस आएगा। हाँ अब देखो आगे ये माइनस ये प्लस, अब क्या करना है, कोस थीटा का जो भाग अंश और हर में कोस थीटा भाग देंगे, ऊपर भी कोस थीटा भाग दो नीचे भी कोस थीटा भाग दो, दे सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स है, हमने कोस थीटा का अंश और हर में भाग दिया तो 1, कोस में कोस का भाग देते 1 और साइन में कोस का भाग देंगे तो साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा ही तो होता है। 1 कोस में कोस का भाग दिया 1 और साइन में कोस का भाग दिया तो टेन थीटा। लो सब टेन इनवर्स, और ये कितना आ गया भाई, ये एक फॉर्मूला अपना टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। जब टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बताया था वहाँ पर मैंने बताया भी था ये कि टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा को 1 माइनस टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन थीटा भी अपन लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन हट गया, पाई बाई 4 आ गया और माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ये लो साहब, ये अपनी राइट हैंड साइड है, ये प्रूव करना था, ठीक है। अब देखो आगे, ये अपना 11th क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन देखो क्या है, ट्वेल्थ क्वेश्चन जो है वो अपना क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 12, 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 और 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये प्रूव करना है। कोई दिक्कत नहीं है, लेके चलो वही तरीका अपना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो वही। तो 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स से 1/3, इसमें से 9/4 कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह 9/4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो बचेगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 और 9/4 अपने को पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, तो यहाँ से कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो देखो ऐसा ही है क्या, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्या लिखते हैं इसको, कोस इनवर्स एक्स। अच्छा अब 9/4 आगे चाहिए साइन में, हमारे पास आया हुआ कोस में क्या होता है अपना, ये तो होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। साइन में क्या आता है ऊपर, साइन में आता है ऊपर परपेंडिकुलर और नीचे हाइपोटेनियस। तो देखो ये तो बेस है और ये हाइपोटेनियस है, इसकी सहायता से हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे क्या होगा, इसका स्क्वायर में से और इसका स्क्वायर माइनस करोगे और फिर उसका निकाल दोगे वर्गमूल, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए मैं सीधा निकाल रहा हूँ। तो ये कितना है √8 और इसको हम क्या लिख दें 2√2 लिख देंगे, ठीक है। अब मैंने तरीका बताया था आपको कि सीधा निकालने के लिए कि 9/4 और कोस को कर दें हम साइन इनवर्स, ठीक है। अब साइन में क्या होता है, ऊपर तो आता है परपेंडिकुलर, तो ये तो होगा परपेंडिकुलर 2√2 और नीचे आता है हाइपोटेनियस 3। ये जो अगर हम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ों को जो है ना बार बार कोस थीटा, वो जो मैंने एक दो क्वेश्चन में करवाया था कि त्रिभुज बना के वहाँ निकाल लेते हैं, उस तरीके से नहीं निकालना, अपने को सीधा दिमाग में इस तरीके से रखना है, ठीक है ना, कि इसको कोस इनवर्स 1/3 जो है ना तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए था कि इसको हम साइन में इस प्रकार से लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपना राइट हैंड साइड होगी, यही प्रूव करवाया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर
आगे के जो क्वेश्चन है ना वो है समीकरण दे रखे हैं, वो सोल्व करना है, ठीक है। और वो समीकरण पर प्रश्न है ना वो एग्जाम में आते हैं और इनमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इसका कारण भी हम देखेंगे, क्या कारण है इसका, कि 2 tan इनवर्स एक्स से सॉरी tan इनवर्स कोस एक्स से इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। और अपने को ये कह रहा है कि आपको निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है, कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्या होता है, देखो 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। 2 tan इनवर्स एक्स को हम tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, 2 tan इनवर्स और 2 कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ एक्स है क्या, हाँ ठीक एक्स है, इज इक्वल टू tan इनवर्स है 2 कोसेक एक्स, ठीक है। दोनों तरफ tan लो, tan लेते हैं tan इनवर्स और tan हट जाएंगे, दोनों तरफ tan लेते हैं, दोनों साइड से tan इनवर्स हट जाएगा, तो 2 कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, और 2 अपॉन कोसेक एक्स क्या होता है, 1 साइन एक्स, तिरछा गुणा कर दो, 2 साइन एक्स से कोस एक्स और बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ले आओ इस साइड, अब 2 देखो यहाँ एक काम कर सकते थे, दोनों तरफ साइन से गुणा करके साइन काट सकते थे, लेकिन समीकरण जब दे रखा हो ना तो उस समय काटने की संभावना, अपने को काटना नहीं है, ध्यान रखें, काटते ही हमारी एक मान गायब हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमें काटना नहीं है, ठीक है। एक्स या साइन एक्स दोनों साइड से हम काट सकते थे इसको, साइन एक्स जो है वो दोनों साइड से अपन कंसीडर कर सकते थे कि भाई साइन एक्स इस साइड मल्टीप्लाई कर दो और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स से, तो नीचे वाला साइन एक्स कट जाता है यहाँ, और यहाँ केवल एक साइन एक्स कटता, ठीक है ना। लेकिन अपने को काटना नहीं है, बचना है। हालांकि यहाँ पर आंसर उसका कोई जो मान यहाँ निकलेगा वो मान यहाँ इस समीकरण में काम नहीं आएगा, लेकिन बता रहा हूँ यहाँ कि अपने को कुछ भी कैंसिल नहीं करना है समीकरण में। अच्छा, तो साइन एक्स कोस एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब 2 का भाग दे देंगे दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं है, तो अचर संख्या है। इसमें दोनों में देखो क्या आ रहा है, साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। अब ये दोनों 0 बराबर है ना, तो इसलिए साइन एक्स बराबर क्या जाएगा कि भैया तो साइन एक्स है 0 के बराबर होगा, साइन एक्स 0 होगा, साइन एक्स अगर 0 है तो एक्स की वैल्यू या तो मिलेगी 0 या मिलेगी पाई, यानी एन पाई रूप में मिलेगी, ठीक है ना भाई। एक्स इक्वल टू या तो 0 मिलेगा या पाई मिलेगा, ठीक है। और अब देखो अगर आप समीकरण में रखें कि x बराबर 0 जो है, x बराबर 0 की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है, x बराबर 0 वो समीकरण संतुष्ट करेगा क्या, देखो कोस 0 1 tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 और पाई बाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो पाई बाई 2 आएगा, यानी लेफ्ट साइड तो आएगी पाई बाई 2 और राइट साइड क्या आएगी, यहां 0 पुट करते हैं तो कोसेक 0 की वैल्यू तो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और इनफाइनाइट जो है tan इनवर्स इनफाइनाइट, साइन 0 का मान होता 0 और कोसेक 0, हाँ हाँ यह संतुष्ट कर रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल टू 0 जो इसको संतुष्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये कोसेक 0 जो इनफाइनाइट होता है और 2 इंटू इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट, और 10 में इनफाइनाइट वैल्यू किसकी होती है, 10 में इनफाइनाइट वैल्यू जो है टेन इनवर्स, हाँ सुनो एक मिनट, 10 इनवर्स इनफाइनाइट जो वैल्यू वो किसी होती है पाई बाई 2 की होती है, लेकिन अपने को पता है कि ओपन इंटरवल में हमें जो सॉरी 10 इनवर्स एक्स की जो मुख्य मान शाखा थी ना, 10 इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा क्या थी, 10 इनवर्स एक्स की जो मुख्य मान शाखा वो अपनी कितनी है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है ना, कि ये दोनों मान नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो अपना ये जो मान जो है वो अलग आएगा, ठीक है ना, मतलब मुख्य मान शाखा में नहीं आ रहा, नहीं है पाई बाई 2 जो है वो इसमें नहीं आ रहा है, और यहाँ 10 इनवर्स एक्स की अपने को मान मिल रहा है कि भी यहाँ अपने को मिल तो ये रहा है कि 10 इनवर्स से इनफाइनाइट मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हम अक्सर ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें इस मुख्य मान शाखा में नहीं मिल रहा ना मान वो, ठीक है। तो हमारे इसलिए यहाँ x बराबर 0 जो है वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। कारण पता समझ में आ गया, इसका कारण समझ में आ गया, क्या कारण है
कि भाई साइन टेन इनवर्स जो है वो इनफाइनाइट बनेगा। टेन इनवर्स इनफाइनाइट मतलब यहाँ पर टेन इनवर्स इनफाइनाइट की जो वैल्यू π/2 आएगी, और π/2 जो है वो अपनी मुख्य मान शाखा में नहीं है। ये पढ़ के आए अपन कि टेन इनवर्स x की जो मुख्य मान शाखा वो क्या होती है, टेन इनवर्स की मुख्य मान शाखा -π/2 से +π/2 के बीच होती है, इनके बीच में मान आएंगे। और जबकि यहाँ रहा क्या, अगर हम यहाँ देखें तो टेन इनवर्स जो है वो इनफाइनाइट बन रहा है, ये मान किसका रहा है, π/2 का आ रहा, जो कि इस रेंज से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ x का जो मान है वो 0 नहीं ले सकते। ठीक है, अब चलो आगे। तो ये क्या करेंगे, x = 0 वो समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब चलते हैं आगे, दूसरा क्या आएगा, cos x - sin x = 0। तो cos x = कितना हो जाएगा, sin x, और दोनों तरफ cos भाग देंगे तो 1 = tan x, और tan x = 1 है। तो देखो x = कितना आ जाएगा, x = π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो x = π/4, इसका जो मान है वो तो आ गया x = π/4। ठीक है, लेकिन देखो अगर ये तो होगा इसका मुख्य मान, अगर व्यापक मान की बात करें तो इसका व्यापक मान हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, tan x = tan π/4 लिख सकते हैं, और उस समय x = n और +π/4 ही आ जाएगा, जो इससे सभी मान मिल जाएंगे अपने को। n = 0 लेते ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो लेकिन अपने जो ऐसे प्रश्न आते हैं उसमें मुख्य मान की बात होती है, इनवर्स वाले जो फंक्शन जो है उनमें सोल्व करना है, तो यहाँ मुख्य मान की बात होती है, तो x = π/4 जो इसका एक आएगा। ठीक है, तो हो सकता है बुक में शायद आंसर ये दे रखे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये दे रखे हैं तो आपको ये लिखना है, मुख्य मान जो है वो यही आएगा इसका। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो होते हैं ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन के जो मान आते हैं वो हमेशा मुख्य मान आते हैं। ठीक है ना, या इस रूप में नहीं आएंगे, और अगर ये लिख देंगे तो भी गलत नहीं, क्योंकि n जो बिलोंग करेगा किसमें, n बिलोंग्स टू z आएगा, और n की वैल्यू अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 रखते तो π/4 मिल जाएगा, पहला मान मिल जाएगा। ठीक है, और फिर ये और जो मान आएंगे ना वो अदर वो आएगी इसकी, मैंने कहा था कि इसकी जो मुख्य मान शाखा है ना वो अलग अलग होती है, लेकिन हमने एक ही मुख्य मान शाखा पढ़ी है, जिसके अंदर हमने tan इनवर्स x जो है उसकी मुख्य मान शाखा -π/2 से और +π/2 ही हमने पढ़ी है। ठीक है ना, अगर इसमें एक मुख्य मान शाखा और भी है, लेकिन आगे और भी बढ़ती जाएंगे, उन्हीं के बीच में आएंगे, लेकिन यहाँ पर और ये जो मान अगर x की वैल्यू n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो वो मान इनके बीच में आ जाएंगे, ये जो है ना इनकी मुख्य मान शाखा जितनी बनेंगे उनके बीच में आ जाएंगे। तो इसलिए आंसर ये ठीक है। ठीक है, अगर बुक में ये लिखा हुआ तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी जो करंट में जो बुक चल रही है उसमें केवल मुख्य मान शाखा में इतनी लिखा हुआ है, पहले जो ओल्ड बुक चलती थी उसमें मुख्य मान शाखा में आगे की और भी लिखे हुए थे कि इसके बीच में भी इनके मान हो सकते हैं, और वो मान क्या है कि जैसे 0 -π/2 से π/2 के बीच में है ना, तो फिर इसमें 2π और ऐड कर दो। ठीक है ना, 2π ऐड करते क्या हो जाएगा, π/2 प्लस से जैसे π/2 और -π/2 था। ठीक है ना, तो इनमें 2π ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो वो मान और मिल जाएगा अपने को, फिर 2π ऐड करेंगे तो और मिल जाएगा, फिर 2π ऐड करेंगे तो और मिलता जाएगा। ठीक है ना, तो वो तो क्योंकि ये जो मान है ना अगर हम देखें तो ये यहाँ दिखा रहा है, ये भाई 0π/2 और पाई 3π/2 ये है, तो मान जो है ना वो यहाँ से मिल रहा है। अगर यहाँ इस साइड चलें तो ये -π/2 हो गया, तो इन्हीं के बीच में दिखा रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ से ये मान दोबारा कब आ सकते हैं, जब 2π ऐड कर दो दिया जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है, tan इनवर्स 1 - x/1 + x = 1/2 tan इनवर्स x, और कह रहा है कि x > 0, ये कह रहा है अपने को। ठीक है, और वैल्यू निकालनी है इसमें x की, समीकरण को सोल्व करना है। देखो इससे ये 2 है ना, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 tan इनवर्स x 1 - x/1 + x = tan इनवर्स x। ठीक है, अच्छा अब ये क्या बन गया, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया, तो क्या होता है tan इनवर्स 2x 1 - x/1 + x अपॉन 1 - x², ये x है, तो 1 - x/1 + x का होल स्क्वायर और बराबर tan इनवर्स x। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। अच्छा tan इनवर्स क्या आएगा, देखो ये तो जाएगा 2 × 1 - x, नीचे देखो क्या क्या होना है, नीचे अपने पास 1 + x का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा नीचे। ठीक है ना, तो 1 + x का होल स्क्वायर एलसीएम, अगर यहाँ एलसीएम आएगा, ऊपर है
वन प्लस एक्स, तो एक वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स की घात यहाँ 2 है, एक कट जाएगी, जो 4 नंबर वाली ना वो ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ वन प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने सीधे शॉर्ट में किया है इसको। और ये देखो क्या आएगा, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई मेरे हिसाब से। ठीक है, दोनों साइड से टेन इनवर्स लेंगे तो टेन हट जाएगा, टेन इनवर्स हट जाएगा दोनों साइड। भाई दोनों साइड टेन लेंगे तो टेन इनवर्स हट जाएगा, तो ये क्या जाएगा 2 इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। ठीक है, नीचे क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे ना तो इसमें केवल बचेगा यहाँ 2x और यहाँ 2x 4x बचेगा खाली, और कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ कट जाएगा। ठीक है, और सारे कट जाएंगे भाई, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस है तो 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, खाली 2x का पद बचेगा, तो 4x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 2 इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2/6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 ये आएगा। लेकिन वही बात है, x इक्वल टू माइनस 1/√3 है, वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता। कारण क्या इसका देख लो, क्यों नहीं करता। एक्स की जगह पर माइनस वाली वैल्यू रखोगे ना, तो ये माइनस वाली वैल्यू रखोगे ना तो माइनस माइनस होकर प्लस होगा। ठीक है, और एक में से 1/√3 यानी ये संख्या एक से छोटी है, एक में से एक से छोटी संख्या घटाएंगे तो प्लस की ही बचेगी, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये वैल्यू तो आएगी प्लस में, और यहाँ देखो माइनस वाला रखते ये आएगी वैल्यू माइनस में। अब एक वैल्यू तो प्लस वाली आ रही है, एक माइनस वाली आ रही है, तो संतुष्ट नहीं कर रहा, मतलब दोनों साइड बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/√3 जो है वो इस समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे वाले क्वेश्चन में 15 का क्वेश्चन जो है ना ये कर लेंगे आप आराम से, क्योंकि साइन है बार और अंदर टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना बता दिया मैंने। एक क्वेश्चन जो 16 है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये, और देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो कह रहा है कि x का मान बताओ क्या होगा। ऑप्शन दे रखे अपने को, ठीक है ना, ए ऑप्शन दे रखा है 0 और 1/2, बी ऑप्शन दे रखा है 1 और 1/2, और सी ऑप्शन दे रखा है 0, और डी ऑप्शन दे रखा है केवल 1/2। ठीक है, देखो सॉल्व करें। इस साइन इनवर्स एक्स जो है ना, ये तो देखो 2 हो गए, इसको मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, तो माइनस का 2 साइन इनवर्स से एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स से 1 माइनस एक्स, -2 साइन इनवर्स एक्स से π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स से, तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। हो गया, दोनों साइड कोस लो, तो कोस से -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ कोस लेंगे तो कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, क्या जाएगा, केवल 1 माइनस एक्स आ जाएगा। या यूँ कह दो कि कोस इनवर्स कोई साइड ले आओ तो कोस बन जाएगा। एक ही तरीका है, समझने की बात है बस, खाली दोनों तरफ हमने कोस लिया, यहाँ कोस इनवर्स हट जाएगा और यहाँ कोस आ गया। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है 1 माइनस एक्स। अब एक काम करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स जो है ना, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को मैं मान लेता हूँ थीटा, तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास से एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो साइन को आगे लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स को आगे लेके जाएंगे साइन बनेगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखो इसलिए हमारे पास क्या बन गए, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बन गए, ये तो बना, इसको हमने थीटा माना था। अब देखो कोस 2 थीटा को, और यहाँ साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोस 2 थीटा को प्योरली साइन में चेंज करने वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 2 एक्स साइन थीटा की जगह कौन एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ले आओ इस साइड, तो देखो माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का x हो जाएगा, और ये जो है ना 1 इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का होगा, कट जाएगा ये, और बराबर 0। अब x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो बच गया अपने पास कितना, माइनस का 2x और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ देखो एक तो आ गया x बराबर 0, एक मान तो ये आ गया, और दूसरा मान क्या आएगा, एंड
माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा 1/2 हो जाएगा। एक मान ये आ गया। अब दो मान तो मिल गए, ऑप्शन में दोनों है भी, ठीक है ना। लेकिन अपने को ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसको संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। x इक्वल टू 0 इसको संतुष्ट कराए, देखो साइन इनवर्स 1 बनेगा, साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू π/2 होती है, इसका मतलब ये 0 जो है इसको संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आ जाओ x इक्वल टू π/2 रखो, x इक्वल टू π/2 रखोगे तो साइन इनवर्स से सॉरी π/2 नहीं, x इक्वल टू 1/2 पुट करोगे तो 1 माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स से 1/2 आएगा और माइनस 2 साइन इनवर्स से 1/2, ठीक है। अब देखो ये कितना होता है, ये तो होता अपना π/6, साइन में π/6 की जो वैल्यू है 1/2 होती है, ठीक है। और फिर माइनस से यहाँ रखो, देखो अगर x की वैल्यू 1/2 रखते हो तो 2 इंटू ये कितना आ जाएगा π/6 आएगा भी, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो π/6 से माइनस π/3 आएगा, और π/6 में से π/3 माइनस करो तो क्या आएगा, माइनस का π/6 आएगा, ठीक है। और आगे बराबर क्या दे रखा है, इसके बराबर तो दे रखा π/2 दे रखा है, तो ये तो बराबर नहीं है ना इसके। भाई हमने x इक्वल टू 1/2 पुट किया, तो जो लेफ्ट साइड थी उसकी वैल्यू हमें माइनस π/6 मिली, और राइट में हमें दे रखी π/2। इसका मतलब कि ये जो है 1/2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ निकालते हैं हम सीधा इसका ऑप्शन ए टिक कर देते तो गलत है, ठीक है ना। अब इसका आंसर कौन सा आएगा, इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। केवल x इक्वल टू 0 जो है वो ही इसको संतुष्ट करेगा, बाकी इसको संतुष्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पर्सन थे। हाँ, एक पर्सन और है, ये मेरे हिसाब से हो जाएगा, क्यों ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। इसमें एक कुछ ऐसा सा है कि टेन इनवर्स x अपॉन वाई और माइनस टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसा है। कोई दिक्कत नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, कैलकुलेशन थोड़ी सी बस, ये तो है, हाँ यही है। इसमें टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो x अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये अप्लाई करके और जो भी आएगा कुछ कटे को काट देंगे, लास्ट में 1 आएगा इसी वैल्यू, और उसका मान π/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करना है, ये हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपनी जो एक्सरसाइज सेकंड थी वो यहाँ पर होती है अपनी कंप्लीट, ठीक है। कल इसमें अभी इसमें 1-2 क्लास और करेंगे, कम से कम 2 क्लास और करेंगे, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पर्सन जो है, क्योंकि 12th के हिसाब से अगर देखें तो भी इनमें जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से पर्सन आए। अपनी जो बोर्ड की जो एग्जाम होती हैं, चाहे वो कौन सी, आज CBSE में तो होते ही हैं चेंज, CBSE के अंदर तो ये एक्सरसाइज है, और उसमें पर्सन तो चेंज होते ही हैं। उसमें तो बुक के पर्सन ये क्यों नहीं आते, उसमें RD शर्मा की बुक तो IDs में पढ़ाई जाती है बच्चों के साथ में, तो उसमें से ही पर्सन ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें जो है वो अपने को यहाँ तक तो अपना जो 12th क्लास की जो बुक है वो पढ़ ली। अब जो है कुछ 15-10% जितनी भी हम करेंगे, 2 क्लास करें, 3 करें, जो भी करेंगे उसमें हम एक्स्ट्रा क्लास देखेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे जो पीछे के एग्जाम से आए हैं, और अच्छे अच्छे पर्सन सारे इसमें होंगे। अभी तक तो हमने बहुत सारे पर्सन पढ़े हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेट पर्सन जो है वो अपन अगली क्लासों में हम देखेंगे। जो और आजकल एग्जाम में सीधे पर्सन तो आते ही नहीं है, बहुत ही कम चांस है कि कोई सीधे पर्सन आए। हालांकि जब टीचर एग्जाम की हम बात करते हैं तो इस पर्सनावली में से सारे पर्सन ईजी आए हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे ईजी आए हैं। तो आज की क्लास को अपन ये रोकते हैं और मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।